आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वो गेम प्लान जिससे आपको क्लियर होगा इस वक्त बाजार में कहाँ और कैसे काम करना है। और मैं शुरुआत करूंगा उस एनालिसिस से जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करी थी। और जिनको इलियट वेव नहीं आती है उनको यहाँ पर काउंटिंग में डाउट हो सकता है, जिसमें से पहला डाउट ये हो सकता है जो प्राइस की फर्स्ट वेव है वो 2008 में कंप्लीट हुई हो और 2020 में सेकंड वेव और अभी प्राइस थर्ड वेव में कंटिन्यू हो। लेकिन अगर हम ये काउंट करते हैं तो फिर ये काउंट गलत होगा, क्योंकि सबसे पहला जब हम यहाँ पर 0 टू ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बीच में ब्रेक हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर 11 साल की करेक्शन हुई है, इसलिए इस करेक्शन को आप सबऑर्डिनेट में काउंट नहीं कर सकते हो। इस फॉल को आपको डिग्री फॉल में ही काउंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर दूसरा डाउट ये हो सकता है अभी प्राइस के अंदर थर्ड वेव चल रही हो और जो चाल हमने 2008 में देखी थी वो थर्ड वेव की फर्स्ट वेव हो और उसके बाद 2020 में सेकंड वेव कंप्लीट हुई हो और उसके बाद प्राइस अभी थर्ड वेव में कंटिन्यू हो। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस काउंट को भी लेकर चलते हैं तो फिर ये काउंट भी गलत होगा, क्योंकि पहला यहाँ पर 12 साल की करेक्शन हुई है जिसको हम सबऑर्डिनेट वेव में काउंट नहीं कर सकते हैं। इस फॉल को हमको डिग्री फॉल में काउंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर तीसरा डाउट ये हो सकता है जो 2020 से प्राइस के अंदर राइज आया है वो बी वेव का राइज हो और इसके बाद यहाँ पर नीचे की सी वेव बनेगी और उसके बाद वापस से यहाँ से इम्पल्स शुरू होगी। लेकिन अगर आप ये भी काउंट करते हो तो ये भी काउंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि अगर आप जो राइज 2020 से आया है उसको करेक्टिव वेव काउंट कर रहे हो तो फिर यहाँ पर फोर्थ वेव की करेक्शन में प्राइस को 13,000 के आसपास आना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप 2-4 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। और अभी जो यहाँ पर रेड वाली ट्रेंड लाइन है वो मैंने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ करी है। और अगर आप सेकेंड वेव से यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो फिर ये ट्रेंड लाइन फोर्थ वेव से ब्रेक हो रही है, यानी कि इस काउंटिंग के अकॉर्डिंग प्राइस को वहां पर आना पड़ेगा जहां से ड्रॉ करने में 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो रही हो और फिर वो लेवल आएगा अप्रोक्स 13 या 15,000 के आसपास, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। और दूसरा रीजन यहाँ पर यह है जब प्राइस 2020 में यहाँ से ऊपर कंटिन्यू हुआ है तब हमें प्राइस के अंदर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिली। एक बार आपको डॉलेक्स के चार्ट में दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर क्लियर 12 साल की साइडवेज करेक्शन दिख जाएगी और इस करेक्शन से प्राइस बाहर निकला है 2020 में। और यहाँ पर हमको क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पर प्राइस रेंज से बाहर निकला है और दूसरा ऊपर की चाल में जहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन हुआ है जो कि हमको बता रहा है 2020 से यहाँ पर नई इंपल्स शुरू हुई है। हम जब भी इंपल्स की काउंटिंग करते हैं वहां पर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं जब तक कि रूल ब्रेक नहीं हो रहे हैं। अगर काउंटिंग के टाइम पर रूल ब्रेक हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आपकी काउंटिंग गलत है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको काउंटिंग के अंदर क्या लग रहा है, क्योंकि फॉलो तो वेव के रूल ही होंगे। और मुझको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है लोगों को फिफ्थ वेव से दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि फिफ्थ वेव का भी आप टारगेट देखोगे तो ये टारगेट आएगा अप्रोक्स 60 से 70,000 के आसपास। जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतेगा जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो और ऊपर होती जाएगी। और यहाँ पर अभी फिफ्थ वेव की सिर्फ फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है और जो ये वेव कंप्लीट हुई है वो 2024 में हुई है, 4 सालों के बाद। और यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी है जो अभी सेकेंड वेव बन रही है उसके अंदर भी 2 से 3 साल का टाइम लग सकता है, यानी कि फिर जो है कंप्लीट साइकिल होगी वो 6 से 7 साल की होगी। और फिर जब यहाँ से वापस से थर्ड वेव शुरू होगी उसके अंदर भी 6 से 7 साल की साइकिल बनेगी। फिर उसके बाद फोर्थ वेव बनेगी, फिर फिफ्थ वेव बनेगी, जिसमें टोटल अप्रोक्स 10 से 15 साल का टाइम लग सकता है। और बाकी एग्जैक्ट हमको तब पता चलेगा जब उस टाइम फ्रेम को हम जी रहे होंगे। अभी दिमाग में ये मत बैठाओ अभी यहाँ पर फिफ्थ वेव चल रही है, क्योंकि जो ये फिफ्थ वेव है वो बड़े टाइम फ्रेम की फिफ्थ वेव है जिसको बनने में भी यहाँ पर कई साल लग सकते हैं। और आप 2020 से भी देखोगे तो इस ऊपर की चाल में स्टॉक्स के अंदर 10-20 गुने की चाल आ गई है। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू होगा तब हमको वापस से ऐसा ही 10-20 गुने का खेल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बार
ये खेल उतना आसान नहीं होगा। इस बार रुपया वही कमाएगा जो स्टॉक्स को सिलेक्ट करना जानता हो, क्योंकि 2020 के टाइम पर सारे एरिया के अंदर ऊपर की चाल देखने को मिली। और अभी करंट एरिया में खेल डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स के अंदर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो रही है, किसी स्टॉक के अंदर फोर्थ वेव कंप्लीट हो रही है, और कोई स्टॉक अभी अपने लार्जर टाइम फ्रेम की सेकंड वेव को कंप्लीट कर रहा है। और अभी जो हमारे लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स होंगे वो वही स्टॉक्स होंगे जिनके अंदर लार्जर टाइम फ्रेम की सेकंड वेव कंप्लीट हो रही है। या फिर बड़ा रुपया उन स्टॉक्स में बन सकता है जहां पर अभी फिफ्थ वेव की चाल बननी है। और ये तो होगी ब्रॉडर कहानी जिसका हमको सिर्फ ध्यान रखना है, और हमको काम छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करना है। और अब जो रियल खेल है उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं, क्योंकि वहां पर अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो फिर यहाँ पर इनसाइड कैंडल बन रही है, या फिर आसान शब्दों में इसका मतलब आपको समझाऊं तो फिर यहाँ पर अभी बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं। या फिर यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पर या तो एक्यूमुलेशन हो रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर हमको इसका पता कैसे चलेगा यहाँ पर अगली चाल क्या होने वाली है? इसके लिए वैसे हम प्राइस की जो अगली कैंडल होती है उसके आने का हम वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी अगली कैंडल बनेगी वही हमको बताएगी इस एरिया के अंदर में यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही थी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। और वैसे अगर हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अभी प्राइस 100% के लेवल के नीचे है, और इसके साथ में ट्रेंड लाइन के भी नीचे है। लेकिन यहाँ पर लेवल्स ब्रेक होने के बावजूद भी प्राइस में भी बड़ी गिरावट नहीं आई है। या फिर आप ये बोल सकते हो जो यहाँ पर नीचे का फॉल है इसके अंदर मोमेंटम नहीं है। और जब भी प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं होता है तब वहां पर जो चाल बनती है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। इसलिए अगर यहाँ पर हमको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलता है और उसके बाद प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, तो फिर हम ये मान लेंगे अब यहाँ से या तो एक बड़ा बाउंस बनेगा या फिर प्राइस ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है या फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखने को मिल जाती है, तब हमको यहाँ पर रिट्रेसमेंट को अप्लाई करना है हाई से लो में। और फिर यहाँ पर जो लेवल्स आएंगे वही प्राइस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है ऊपर की चाल बन सकती है, लेकिन हमको पहले यहाँ पर प्राइस को बोलने देना है। अगर यहाँ पर लेवल ब्रेक होंगे तो फिर यहाँ पर जो नीचे के लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और जो स्टार्टिंग का पार्ट है इसको मैं चैनल में भी डाल दूंगा। और अब हम समझेंगे असली खेल को, जिसके लिए हम वापस